अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पथरे तोर पैया, महू पावे परम तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पथरे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सो है बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, सो है बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा धान के अंग लुगरा हरियर रंग, सुनहा धान के अंग लुगरा हरियर रंग, तोर बोली हवे सुघर मैना, अछरा तोरे डुलावे पुरवैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पथरे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ बोले छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की वंदे वंदे। आइए बैठ जाएं और सभी हमारे प्रशिक्षार्थी भी बैठ जाएं। अब हमारा अगले क्रम में स्वागत के लिए मैं माननीय विधायक और इस क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने क्षेत्रीय विधायक के रूप में और हमारे बीच पूर्व मंत्री के रूप में आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं माननीय सचिव महोदय श्री एम.एल. पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच में उपस्थित माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी को गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करेंगे। आप लोगों की ताली बजनी चाहिए। बहुत ही सहज विधायक हमारे योगी विधायक हैं और इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय का भी श्री ज्ञानेश शर्मा जी माननीय विधायक का साल और माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा जी छत्तीसगढ़ योग आयोग का भी स्वागत आदरणीय सचिव महोदय द्वारा और साल से भी आपका अभिनंदन।
माननीय सदस्य श्री रविंद्र सिंह जी जो बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका स्वागत भी आदरणीय सचिव महोदय कर रहे हैं और आपका भी साल से अभिनंदन है। आदरणीय हास्य योग के हमारे प्रणेता श्री मूलचंद शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री श्याम सुंदर रैदास जी से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय मूलचंद शर्मा जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर कप्तान सिंह जी भी माननीय विधायक का स्वागत करना चाह रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर कप्तान सिंह सचिव महोदय का करिए। चलिए सचिव महोदय का आपके द्वारा स्वागत। आप विधायक महोदय का करिए ना, महोदय का करिए। अब यहीं पर हमारे बीच में मंचस्थ हैं श्री श्याम सुंदर रैदास जी, हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ योग आयोग श्री रविकांत जी भी उपस्थित हैं और डॉक्टर कप्तान सिंह भी और श्री आकाश शर्मा जी भी। इन सब के लिए जोरदार करतल ध्वनि, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ योग आयोग जो है आपका, एक बार जय हिंद ताली से माननीय अध्यक्ष महोदय एवं मंचस्थ सभी लोगों को 1 2 1 2 3 जय हिंद, है ना? ठीक है, हाँ चलिए जय हिंद ताली। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 जय हिंद। माननीय महोदय, आज हम सब लोग छत्तीसगढ़ योग आयोग के रायपुर संभाग का सबसे पहले 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। उसके पश्चात बिलासपुर संभाग का आज उद्घाटन समारोह, जिसमें हमारे माननीय विधायक उपस्थित हुए हैं इस क्षेत्र के और लाडले विधायक हैं। और ये 7 दिवसीय शिविर में अभी तक 108 प्रशिक्षार्थी का पंजीयन हो चुका है और पंजीयन अभी भी जारी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये 108 आपके सामने जो दिख रहे हैं महोदय, ये 108 प्रशिक्षार्थी का पंजीयन हो चुका है। पंजीयन अभी शाम तक जारी है, आज प्रथम दिन है। और मैं इस छत्तीसगढ़ योग आयोग ने एक बहुत बड़ा कार्य पिछले शिविर में, रायपुर संभाग के शिविर में इनका सुबह 6 से 8 योगाभ्यास होता है और उसके पश्चात ये 10 बजे से लेकर पूरे शाम 6 बजे तक बीच बीच में भोजन का अवकाश और चाय का अवकाश को छोड़कर लगातार इनका शैक्षणिक सत्र होता है, जिनमें उनको पढ़ाया जाता है योग के विषय में और ध्यान आदि बहुत सारी हास्य योग आदि के बारे में। और पश्चात इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा विधायक महोदय। अब शाम को 9 बजे तक ये व्यस्त रहेंगे, तब भोजन करके फिर 10 बजे ये सोते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत व्यस्त कार्यक्रम में ये इनका होता है और पूरे छत्तीसगढ़ योग आयोग पूरे देश में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इनके बारे में प्रतिवेदन पढ़ने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ योग आयोग को लेखनी में नई जान देने वाले आदरणीय श्री ML पांडे जी को मैं सचिव महोदय को निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री ML पांडे जी। हेलो हेलो। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा आयोजित बिलासपुर संभाग के समस्त जिलों के से आए हमारे योग आयोग द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में उपस्थित इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय
परम सम्माननीय भूतपूर्व मंत्री, हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठतम मंत्री, भूतपूर्व मंत्री जी, और वर्तमान में हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठतम विधायक, छत्तीसगढ़ योग आयोग के आदरणीय परम आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी, योग आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय श्री ज्ञानेश शर्मा जी, हमारे योग आयोग के आदरणीय सम्मानित सदस्य श्री रविंद्र सिंह जी, जो बिलासपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ मंचस्थ हमारे श्री हास्य योग के शर्मा जी, जो हास्य योग के प्रमुख हैं। यहाँ हमारे रावतपुरा सरकार के प्रोफेसर योग आयोग के श्री कप्तान सिंह जी, हमारे योग आयोग के परिवार एवं बिलासपुर संभाग से आए सभी प्रतिभागीगण। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के गठन के पश्चात से लगातार हमारे योग आयोग द्वारा, हमारे योग आयोग के अध्यक्ष और सम्मानित सदस्यों द्वारा कई प्रकार से योग आयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी कम संसाधन, कम वित्तीय संसाधन के बावजूद भी निःशुल्क जो है, जहाँ जहाँ वो लोग जहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ वहाँ योग आयोग का विभिन्न केंद्र जो हैं संचालित कर रहे हैं और निःशुल्क रूप से योग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी आगे आकर अपने स्वयं के संसाधनों से योग केंद्र का संचालन करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे योग आयोग का लगभग 50 से अधिक निःशुल्क योग केंद्र संचालित हो रहे हैं। और मैं एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ रायपुर विधानसभा, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जितने भी योग केंद्र हमारे संचालित हो रहे हैं, उस योग आयोग के केंद्रों में हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो हैं वो बाकायदा आए हैं और अपने स्वेच्छानुदान मद से उन्होंने गार्डन में कई ऐसे स्कूल हैं जहां उन्होंने अपने मद से शेड बनाने के लिए उन्होंने हमें राशि प्रदान की है और उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मैं चाहूँगा कि मुख्य अतिथि महोदय के लिए आप लोग जो हैं काफ़ी अच्छे से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और जब भी हम उनके पास अपने योग आयोग की समस्या को लेकर गए हैं, वे हमें निश्चित रूप से हमेशा अपना आश्वासन ही नहीं बल्कि पूरा सहयोग उन्होंने प्रदान किया है। योग आयोग एक ऐसा आयोग है जिसमें योग को प्रचार प्रसार के लिए लगभग हमारे सभी जो सदस्यगण हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, निरंतर जब से आप लोगों ने पदभार ग्रहण किया है इसमें लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लगभग जो योग करते रहे हैं वो बिल्कुल सुखी और स्वस्थ रहे हैं और बाकी जो अन्य जो हैं वो लोगों ने अपने परिवार के काफ़ी लोगों को खोया है। मैं चाहूँगा कि पिछली बार जब स्थापना दिवस यहाँ मनाया गया था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने ये जो भवन जिसमें हम प्रशिक्षण दे रहे हैं बिलासपुर संभाग के लोगों को, उसके लिए उन्होंने देने के लिए घोषणा की। तब से हमारे अध्यक्ष जी और जो सदस्यगण हैं उन लोगों ने अपनी बैठक में ये निर्णय पारित कराया कि अब हमारा योग आयोग का प्रशिक्षण इसी पुंडर स्थित जो योग भवन है इसमें संचालित होगा। और इसी कड़ी में रायपुर संभाग का प्रथम प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ है। दूसरा जो है 7 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र यहाँ प्रारंभ हो रहा है, जिसमें लगभग अभी आपको बताया गया कि 108 जो हमारे पंजीयन थे उसमें लोग बाग आ गए हैं और अभी आना निरंतर चालू है। यह मैं माननीय अतिथि महोदय को, मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहूँगा कि हमारा कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से जो प्रारंभ होता है वो रात को लगभग 10 बजे तक निरंतर चलता रहता है, जिसमें इनको ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए लगभग आधा घंटा 2 घंटा इस तरीके से इनको रेस्ट दिया जाता है। और जितने भी योग के हमारे विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा यहाँ प्रतिदिन नए नए विषयों पर इनको योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। यही नहीं बल्कि जो सेंट्रल प्रोटोकॉल है उसका सुबह 6 से 8 बजे तक सभी योग प्रशिक्षकों को योग कराया जाता है। और यहाँ से जाने के बाद आप लोग हमारे इतने एक प्रकार से योग के प्रशिक्षक बनकर जाएंगे और अपने क्षेत्र में भी योग का समुचित प्रचार प्रसार करेंगे। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए
माननीय मुख्य अतिथि महोदय से चाहूँगा कि वे हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय। आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय जिस विचार को रखते हैं, जो सोचते हैं, उसको कलमबद्ध करके जो बिल्कुल क्रियान्वित करते हैं और जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने पहली बार 54 लाख लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कराकर पूरा विश्व रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ इंडिया के विश्व रिकॉर्ड में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिया था। ऐसे सक्रिय सचिव महोदय आज तक आपके सक्रियता बनी हुई है और नए नए कार्य अंजाम दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय सचिव महोदय ऐसे कार्य को अंजाम दे रहे हैं हम सब लोगों का। मैं अपने इस बिलासपुर संभाग के बहुत ही प्रिय एवं सक्रिय सदस्य मैं मानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ योग आयोग को बिलासपुर क्षेत्र में ऐसा सदस्य मिला। आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी को अपना विचार प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ऐसा व्यक्तित्व को मैं आज के अवसर पर हम धन्य हैं। धन्यवाद आदरणीय साहू जी। ओम। बिलासपुर संभाग के इस 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण में हमारे बीच उपस्थित पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, जो मेरे बाल्यकाल से ही मार्गदर्शक रहे हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद छात्र जीवन और राजनीतिक क्षेत्र में उनका मुझे मिलता रहा है और आज इस योग के क्षेत्र में भी उनका आशीर्वाद मिला। मैं कृतज्ञ हूँ कि आप आए और हम सबको आशीर्वाद दिया। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित, जो योग को रायपुर से लेकर कोने कोने तक पहुँचाने में सही मार्गदर्शन देने वाले हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ योग आयोग के आदरणीय मेरे बड़े भाई ज्ञानेश शर्मा जी, सम्मानित सचिव आदरणीय एम.एल. पांडे जी, आदरणीय साहू जी, रविशंकर विश्वविद्यालय से आदरणीय सिंह जी, रवि कुमकार जी, ज्योति मैडम, सम्मानित मंच मेरे साथ आए आदरणीय अनिल चंदेल जी, बिलासपुर संभाग से सभी मेरे योग के क्षेत्र में अग्रणी मेरे युवा साथियों, आपको और माता बहनों को मैं नमन करता हूँ। खासकर मेरी बहनों को मैं मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ आप सबको। योग का प्रमुख जो कार्य है स्वयं से स्वयं को जोड़ना। आप योग कर अपने आप से जोड़ते हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए नियमित तौर पे जो व्यक्ति योग करेंगे, जिस तरीके से आदरणीय पांडे जी ने कहा कि कोरोना कार्यकाल में हमने अपने परिवार और अपने साथियों को खोया है, तो एक सबक देकर ये महामारी हमारे बीच से अभी भी नहीं गया है, लेकिन ये कहा जाए एक सबक दिया है। इस सबक और इस चेतावनी को हम मानते हुए नियमित तौर पे संकल्प लेके योग करें, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार और समाज स्वस्थ रहे। आज योग को केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही न मानकर चले, दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र में हमारे जब से आदरणीय ज्ञानेश शर्मा जी अध्यक्ष बने हैं, हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए हैं, तब से छत्तीसगढ़ योग आयोग और आयुष विभाग के द्वारा लगातार योग के क्षेत्र में रोजगार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये मान के चलिए
जहां आप शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे, वहीं आपको एक रोजगार का भी माध्यम मिल रहा है। उसके लिए भी आप सबको पूर्ण तौर पे सक्षम होना होगा, तैयार रहना होगा। मेरे साथियों, मैं साधुवाद देता हूं आदरणीय हमारे अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी को, जो उन्होंने बीड़ा उठाया। रायपुर संभाग के बाद बिलासपुर संभाग और इसके बाद अन्य संभाग के साथियों को जो शासकीय और अशासकीय क्षेत्र में है, उनको योग प्रशिक्षण देकर 7 दिवसीय एक अच्छे काबिल व्यक्ति और एक योग के क्षेत्र में भरपूर ज्ञान देने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित ही साधुवाद के पात्र हैं। ये क्रम चलता रहेगा जैसे उनसे चर्चा हुई। इसके बाद हम नीचे स्तर में जाएंगे, जिला और जिले से ब्लॉक स्तर पे जाके आप सबको प्रशिक्षण देंगे, ताकि आप आने वाले समय में सक्षम रहे और सामने वाले को आप अच्छे से मार्गदर्शन कर पाए। मेरे साथियों, आप सबसे निवेदन है कि नियमित तौर पे यहाँ रहकर योग साधना आप सब कीजिए, ताकि यहाँ से जाने के बाद कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, अपने समाज और परिवार में अन्य जो साथी हैं उनको सही दिशा दे पाएँ। उसके लिए पूर्ण ज्ञान यहाँ से प्राप्त करके जाएं, बिलासपुर संभाग के नाम को गौरवान्वित करें, ये आप सबसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद आदरणीय सदस्य श्री रविंद्र सिंह जी। मैं बता दूं कि जैसे योग आयोग अध्यक्ष महोदय ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग जगाया है, लेकिन बिलासपुर क्षेत्र में ये दूसरे नंबर पे हमेशा योग के क्षेत्र में यदि अग्रणी पूरा अपना तन मन और धन दे रहे हैं तो आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी हैं, जिनका रिपोर्ट हम देखते रहते हैं योग आयोग के उस ये व्हाट्सएप ग्रुप में। और मैं सोचता हूं कि ऐसे ही सदस्य यदि छत्तीसगढ़ योग आयोग को 2-3 और मिल जाए तो योग आयोग तो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनकर रहेगा। ये पक्का है, अभी तो है ही है लेकिन परमानेंट बनेगा। ऐसी बहुत अच्छा आपने अपनी बातें रखी है। अब मैं उस व्यक्तित्व को बुलाता हूं जो कि छत्तीसगढ़ योग आयोग को एक नई जान फूंकने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं। नहीं मालूम ये नेता हैं कि राजनेता हैं कि योगी हैं। हमको थोड़ा सा ये लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ योग आयोग में पहली बार इंटरनेशनल वेबिनार हुआ, जिसमें वर्ल्ड के 15 देश जुड़े हुए थे। 15 देशों का एक बार ऐसे व्यक्तित्व और जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ योग आयोग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया इस वेबिनार के द्वारा। और भी हम अनेक जगह में छत्तीसगढ़ योग आयोग को जन जन में, गली गली में पहुंचाने का संकल्प। कभी हमने ग्रीन मैट नहीं देखा था, योगा मैट नहीं देखा था इसके पहले छत्तीसगढ़ योग आयोग ने। आज हर गली, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में ऐसे व्यक्तित्व जो छत्तीसगढ़ योग आयोग के आधे लोग टी शर्ट लेकर भी घूमते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ को मिला। आदरणीय श्री ज्ञानेश शर्मा जी, जो कि MIC मेंबर के साथ साथ छत्तीसगढ़ योग आयोग के एक जनप्रिय कहा जाए कि योग अध्यक्ष के रूप में एक बार जोरदार ताली बजाकर आपको आज के इस अवसर पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। छवि भाई हमको चने के झाड़ में चढ़ा दिए। संभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण बिलासपुर संभाग का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम, हमारे प्रथम सत्र के भी मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मान्य सत्तू भैया थे। हमने स्थापना दिवस में रायपुर संभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सुभाष स्टेडियम में लगभग 2000 योग सेवकों के, जिसमें पूरे रायपुर शहर के योग साधकगण इकट्ठे थे, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया योग का प्रदर्शन किया, योगाभ्यास किया। तत्पश्चात रायपुर शहर के हृदय स्थल में योग जन जागरण रैली के रूप में उन्होंने वहाँ एक 5 किलोमीटर रैली का भी आयोजन किया। एक बहुत भव्य कार्यक्रम
योग आयोग के माध्यम से वहाँ हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी थे, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। हम जब भी उनसे निवेदन करते हैं, बहुत ही सहज और सरल रूप से वो हमारे किसी भी अनुग्रह को ठुकराते नहीं हैं और हर अच्छे कामों में बिल्कुल पहल करते हुए हमारा प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे हमारे बहुत ही सम्माननीय आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बड़े भैया, हमारे मार्गदर्शक, और बहुत ही सक्रिय, इस उम्र में भी उनकी सक्रियता हम सब के लिए, मतलब हम इस उम्र में हम लोग के लिए चुनौती है और हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, मेरे योग आयोग के बहुत ही सक्रिय, जिसके कंधों पर बिलासपुर संभाग के योग के प्रचार प्रसार और विस्तार की जिम्मेदारी है। ऐसे मेरे बहुत ही सहयोगी साथी, योग आयोग के सदस्य, बिलासपुर नगर निगम के 3 बार के पार्षद भाई रविंद्र सिंह जी, बहुत ही सम्माननीय योग आयोग के सचिव डॉक्टर श्री पांडे जी। हास्य योग आप जानते हैं ना, बिलासपुर में भी लगभग 12-13 केंद्र हैं, संचालित होते हैं 14। पूरे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे हास्य योग, जो कि योग का ही एक दूसरा स्वरूप है, जिसके भीष्म पितामह हैं, जिसके गुरु हैं हमारे आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, जो हमारे योग आयोग में बिल्कुल हर स्तर पर सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं और हमारे हर योग के कार्यक्रम में न केवल भागीदारी देते हैं, बल्कि उसको सफलता रूप देने में उसकी पूरी टीम यहाँ जुट जाती है। ऐसे मूलचंद भैया, बहुत ही सम्माननीय हमारे छवि भैया, कप्तान सिंह जी, रैदास जी, आकाश शर्मा जी, रवि भाई, सामने बैठे हुए हैं कमलेश भैया, अशोक भैया, डॉक्टर नाग जी, उइके दीदी, और बहुत सारे आप सब लोग जो हमारे इस राजू भैया और बिलासपुर संभाग से आए हुए योग के प्रति समर्पित और योग की जिम्मेदारियों को जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी आप लोगों ने लेकर के यहाँ आए हैं, ऐसे मेरे बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी सम्मानीय योग साधकगण। सत्तू भैया, आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है, योग आयोग का हर काम और रायपुर शहर में होने वाली हर घटना, रायपुर शहर की बात नहीं ना, पूरे छत्तीसगढ़ में कौन सा विभाग क्या कर रहा है, कौन आदमी सैनिक जीवन में रह करके किस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, सारा लेखा जोखा आपके पास रहता है। क्यों? आप अभी से नहीं, जब मध्य प्रदेश हुआ करता था, जिसमें छत्तीसगढ़ अभिन्न अंग हुए करते थे, उस समय सत्तू भैया की सक्रियता, जन जन तक उनकी पहुंच और लोगों से उनका निरंतर संपर्क, सीधा संवाद हमेशा जो बना रहा था, वो आज तक अनवरत कायम है। उनको सब मालूम है कौन सा संगठन, कौन सा निगम, कौन सा मंडल, कौन कहाँ किस रूप में अपने दायित्वों को निर्वहन कर पा रहा है, ये सब उसकी जानकारी में होता है। और योग आयोग की सारी गतिविधियों से आप वाकिफ हैं। आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे योग केंद्र, नियमित योगाभ्यास निःशुल्क केंद्र का संचालन योग आयोग के माध्यम से जो हो रहा है, उन केंद्रों के उद्घाटन भी आपके मार्गदर्शन में संपादित हुआ है, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। योग आयोग को अभी उसका गठन हुए 5-6 साल हुए हैं, उसमें से 2 साल तो कोरोना के कारण चला गया। अब हमको ईमानदारी से 1 साल मिला है, हम काम कर रहे हैं और हम लोगों का हर संभव प्रयास है कि जिस सोच और जिस उद्देश्य को लेकर के जो जिम्मेदारी मुझे रविंद्र भाई और इन टीमों को सौंपी गई है, तो हम लोग हमेशा इस बात को सोचते रहते हैं, योग आयोग के पूरे परिवार के साथ मिलकर
हम इन दायित्वों को ईमानदारी से निर्वहन करें, लोगों को जन जन तक योग को पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें, उनको प्रेरित करें कि आपको स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रहने के लिए योग को महत्व को समझाएं, उसके दिनचर्या में योग को शामिल करें। और इसके तरीके हैं कि जगह जगह, चाहे सार्वजनिक उद्यान हो, सार्वजनिक जगह हो, चाहे इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र हो, और जो भी माध्यम हो प्रचार प्रसार का, हम इस आयोजनों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं, योग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि सत्तू भैया पिछले समय जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसमें हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो पहल किया, प्रयास किया, माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के निर्देशन में जो कमेटी गठन हुआ, जहां अलग अलग जिलेवार सबको जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैंने खुद महसूस किया रायपुर शहर में, जब हम लोग सुबह उठ करके वहाँ क्या बोलते हैं कौशल्या माँ के मंदिर चंदखुरी जा रहे थे, हर जगह से, हर मोहल्ले से सफेद टी शर्ट पहने हुए लोग योगाभ्यास के लिए अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे। एक माहौल बना हुआ हमको दिखाई दिया, लोगों में अब जागरूकता आ रही है, लोग स्वयं योग से जुड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा उसमें और पहल करें, थोड़ा सा और प्रयास करें, लोगों तक हम खुद जा कर के पहुँचें। हम अकेले आते हैं, हम अपने घर के परिवार के लोगों को भी योग से जोड़ें, अपने स्वजनों को, परिजनों को जोड़ें। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, मैं हर मंच में इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी ने हमको एक सबक तो जरूर सिखा गया है। आपके पास सब कुछ है, धन है, संपदा है, वैभव है, उन सब चीज का महत्व तभी है जब आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और स्वस्थ होने का, स्वस्थ रहने का एकमात्र कोई सरल और बहुत ही सहज और सटीक और सुलभ कोई माध्यम है ना, तो वो है केवल योग। बस आवश्यकता इस बात की है कि इस योग को हम अपने दिनचर्या में शामिल करें और लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करें, बाध्य करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा राज्य न केवल स्वस्थ रहेगा, न केवल खुशहाल रहेगा, बल्कि अन्य पूरे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हर दृष्टि से समृद्ध रहेगा। इसीलिए योग आयोग उस दिशा में अपना जो भी योगदान हो सकता है करने का पहल कर रहा है। आपको मालूम होगा, ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, पिछले समय 25 अप्रैल को हम लोगों ने जो कार्यक्रम स्थापना दिवस मनाए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको हमारे निवेदन पर, आग्रह पर, इतने बड़े भवन को, इतने बड़े परिसर को, वो सही मायने में वो सत्तू भैया के इस ग्रामीण क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भवन जो आपके प्रयासों से ये बना था। और आपको मालूम होना चाहिए, कोविड के समय ये रायपुर शहर का सबसे बड़ा सेंटर था। यहाँ हम लोगों ने मिल करके इस भवन के माध्यम से लोगों को कितना हम लोगों ने उसको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। उन्होंने हमको हमारे निवेदन पर, क्योंकि ये खाली पड़ा भवन कैसे सदुपयोग हो, बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया। हमने निवेदन किया, मुख्यमंत्री ने निःशुल्क देने की घोषणा की और लगभग वो अंतिम चरण में है, ये हमको देने सौंपे जाने का शासकीय प्रक्रियाएं होती है। लेकिन हमको ये बात के लिए छूट प्रदान कर दी गई है कि आपके जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, उस आवंटन प्रक्रिया तक हम इसको कराते रहेंगे, इसके लिए कहीं कोई बाधा नहीं। मैं सत्तू भैया से उनके समक्ष एक बात जरूर रखना चाहूँगा। भैया, ये विशालकाय भवन आपके मार्गदर्शन और आपके सहयोग से और आपके चाहने पे बना है। हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी संभागीय स्तर पे चल रहा है, जिला स्तर पे इसकी शुरुआत होगी, हम इसको ब्लॉक स्तर तक भी पहुंचाने का हम लोगों का सोच है। और हमें लगता है कि हम अपने प्रयासों में पूर्णतः सफल होंगे। हमारे योग आयोग के बहुत ही सक्रिय कवर्धा जिले से भाई योगीनाथ जी, हमारे मित्र, हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य उपस्थित हैं। मैं उनका भी आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं रवि भाई से चाहूँगा कि उनका गुलदस्ते से, साल से स्वागत, अभिनंदन करें।
गणेश नाथ योगी जी हैं भैया। आप मोहम्मद अकबर भैया के दाएं हाथ हैं वहां के। ये है योगी हैं भैया, सरनेम है इनका योगी। हमने इनको योगी नाथ बना दिया। तो हम सत्तू भैया से आग्रह करते हैं, भैया हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहेगा। 125 कमरों का ये पूरा विशाल भवन है। आप से हमारा आग्रह है, यहाँ पे दो तीन और सुविधाओं की आवश्यकता है। बरसात में भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनवरत चले। यहाँ सब कुछ है भैया, सत्तू भैया यहाँ सब कुछ है, सारे सुविधाएं हैं। केवल एक 200 लोगों की बैठने के लिए एक आध ऐसा कुछ शेड का निर्माण हो जाए, जिसमें हम बरसात में भी वहाँ पे हमारे योग अभ्यास का कार्यक्रम चल सके, हमारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो सके। और भविष्य में हमारा योग कार्यक्रम के अतिरिक्त आपके भी शासन के बहुत सारे कार्यों का क्रियान्वयन इस भवन से हमेशा होता रहेगा। उनके लिए भी उस शेड की आवश्यकता है। चूँकि आप हमें उदार हैं और ये सबका काम आएगा, योग वालों का काम आएगा ही आएगा। ये शासन के भी बहुत सारे कार्यक्रमों का संपादन इस भवन से होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार भी है। हम अपनी बातों को सत्तू भैया के सामने कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और कुछ नहीं है भी, इसी बिल्डिंग के ऊपर में यदि शेड लग जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होगा भैया। अब मुझे पूरा विश्वास है सत्तू भैया के आने से हमारी जो सोच है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के योग साधकों के लिए, यहाँ से प्रशिक्षण लेने वाले लोगों के लिए, और शासन के समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम इस भवन के माध्यम से संचालित होते भी रहेंगे, उनके लिए भी सबके लिए एक आवश्यकता है। तो मैं इस मंच से मुझे अवसर मिला है, तो मैं माननीय सत्तू भैया से निवेदन करूंगा, भैया आपके आशीर्वाद से ये शेड का निर्माण हो जाए ऊपर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भवन की उपयोगिता और बहुत बढ़ जाएगी भैया। और बरसात में भी हम इसी प्रकार के कार्यक्रमों को अनवरत चला सकेंगे, चालू करते रहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है हम सब सत्तू भैया के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन, उनके सार गर्भित उद्बोधन को सुनने के लिए लालायित हैं। बहुत ज़्यादा न कहते हुए आपने हमारे विनम्र आग्रह में यहाँ सहर्ष आकर स्वीकृति प्रदान कर यहाँ उपस्थित हुए। मैं योग आयोग की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस निवेदन अपेक्षा के साथ सत्तू भैया को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा कि भैया आपका सुहृदयता, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सहयोग इसी प्रकार हमें, हमारे योग आयोग को नहीं, हम सब को मिलता रहे। इन्हीं अपेक्षाओं निवेदन के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सत्तू भैया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपका जो सोच है वास्तव में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं अब माननीय विधायक महोदय, जो कि हम सबके बीच में मैं कहूँगा कि एक योगी विधायक हैं, माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी, जो विधानसभा में भी मैंने कर्मा धाम में भी देखा और खमतराई में भी देखे और अभी हम लोग सुभाष स्टेडियम में भी देखे और कई वार्डों में आपका बहुत जन और धन भी देते रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम पाकर धन्य। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे अत्यंत प्रिय साथी माननीय भाई गणेश शर्मा जी, आदरणीय भाई रविंद्र सिंह जी, आदरणीय भाई योगी जी, आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर कप्तान सिंह जी, आदरणीय इस छत्तीसगढ़ योग आयोग के माननीय सचिव महोदय श्री पांडे जी, आदरणीय भाई छविराम जी, आदरणीय रवि भाई, आदरणीय सोनवानी जी, वीके मैम और तमाम सभी आदरणीय साथीगण, सभी प्रशिक्षणार्थी साथीगण, बिलासपुर संभाग से पधारे हुए सभी हमारे जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे सभी आदरणीय महानुभाव, आदरणीय साथियों, एक योग गुरु था जो व्यापारी के रूप में परिवर्तित हो गया। एक हमारे आचार्य छविराम साहू जी हैं
तो दिन रात मेहनत करके योग के प्रति समर्पित भाव से लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और लोगों को जीने की कला सिखा रहे हैं। आदरणीय सोनवानी जी हैं, न जाने कितने हमारे ऐसे साथी हैं जो हमेशा योग के बारे में हम सबको समझाई देते हैं कि योग हमारे लिए क्यों जरूरी है। इंसान जीने की तमन्ना और मौत की तैयारी एक साथ प्रारंभ करता है और जीने की तमन्ना के लिए ये आवश्यक है योग। इस बात को हम सब ने समझा है। स्वस्थ शरीर के लिए, निरोगी काया के लिए योग के महत्व को हर व्यक्ति समझता है और उसके अनुरूप काम भी करता है। छत्तीसगढ़ योग आयोग का कार्यभार जब से भाई ज्ञानेश शर्मा जी ने संभाला, तब से अब तमाम अपने सहयोगी साथियों के साथ छत्तीसगढ़ अंचल में योग के क्षेत्र में हलचल बढ़ी है। न जाने कितने आयोजन हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा करके जो वुमेन वर्किंग हॉस्टल के लिए बिल्डिंग बनी थी उसको योग आयोग को सौंप दिया है कि योग की पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था, योग की सारी अवस्था को आप देखें, संभालें और छत्तीसगढ़ में योग क्रांति के रूप में आपकी पहचान हो, ऐसा काम करके दिखाए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश दिए थे। हम सब ने देखा है 5 किलोमीटर लंबी रैली योग के साथियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, सभी साथियों के द्वारा पहली बार हम सबको दिखाई दी। रायपुर संभाग की ट्रेनिंग हुई, बिलासपुर संभाग की ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद आदिवासी इलाके में भी उनको भी बुला करके ट्रेनिंग की व्यवस्था करना हम सबके लिए नितांत जरूरी है। योगाचार्य जितने भी हैं उनका योग के प्रति समर्पण भाव हम सबके लिए अनुकरणीय है। और छविराम जी ने तो हम सबको विधानसभा के अंदर न जाने कितनी बार योग अभ्यास कराया, लेकिन आप जानते हैं कि हम सब उम्र दराज लोग हैं, जितना योग संभव उतना ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खराबी है, ये जो मध्य प्रदेश है हमारा, देख रहे हैं आप, पेट, इसका निकलना और निकल के सिकुड़ना बहुत मुश्किल काम है। निकलना आसान है, खूब खाओ और पेट को फुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका सिकुड़ जाना बहुत कठिन काम है और ये काम योग के माध्यम से किया जा सकता है। भाई सोनवानी जी ने कई बार कई बच्चों से मुझे मिलने का अवसर प्रदान कराया। छोटे छोटे बच्चे इतने दक्ष और निपुण, फ्लेक्सिबल बॉडी उनकी, उनके सभी शौर्य कार्य को देखने से योग के महत्व को समझने की जिज्ञासा होती है। इस महान संस्था से जुड़े लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबने माननीय ज्ञानेश शर्मा जी के नेतृत्व में एक नए सिरे से योगाभ्यास करना प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा थी कि भवन का आपको सौंपना उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है। बरसात के समय हम कैसे योगाभ्यास करें, कैसे ट्रेनिंग दें, इस समस्या हम सबके सामने है। मैं पांडे जी से ज्ञानेश शर्मा जी के कहने के पहले ही कह रहा था, इसके ऊपर डोम, छत पर डोम का आकार ले रही, इसकी छत का उपयोग हो जाए और यहाँ भी इस जमीन का, खुले मैदान का भी, जो बिल्डिंग के बीचों बीच में प्रांगण है, इसका भी उपयोग हो, ऐसी व्यवस्था करने की आज आवश्यकता है। मैंने पांडे जी से आग्रह किया है कि वे इसका एस्टिमेट बनवा लें, हम सब बैठ कर के देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है और आप सबके लिए कैसे उपयोगी इसे बनाया जाए, इस बात का हम सब प्रयास करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि ये संस्था मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, इसलिए
मेरे लिए ये बहुत ही आदर्श का काम है। और जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वे स्वस्थ होकर के दूसरों को स्वस्थ करें। भाई रविंद्र सिंह जी छात्र जीवन से मुझसे जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके प्रयासों से छत्तीसगढ़ योग आयोग अपनी उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ेगा और इसका पूरा श्रेय भाई ज्ञानेश शर्मा जी को मिलेगा। लीडरशिप की क्वालिटी जिस आदमी में हो, जिस इंसान में हो, आखिर उसके हक में ही श्रेय जाता है। और ये क्वालिटी ज्ञानेश शर्मा जी में है, हम सब ने देखा है। मुझसे बहुत पहले से अंतरंगता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन यशस्वी हो, यश कीर्ति उसके चारों तरफ आसपास हमेशा बनी रहे। क्योंकि ब्राह्मण होते के नाते लक्ष्मी इनके नजदीक नहीं आएगी, लेकिन यश कीर्ति जरूर इनके नजदीक आएगी। भृगु मुनि ने जो गलती की थी उसका अभिशाप हम सब भोग रहे हैं, लेकिन यश कीर्ति इनके आसपास हमेशा बनी रहे, इस बात का आशीर्वाद मैं ज्ञानेश शर्मा जी को दे रहा हूं। उनका बहुत सम्मान आप सबके बीच में है। हमारे योगाचार्य श्री छविराम साहू जी ने न जाने कितने लोगों को योग सिखाया है। सोनवानी जी बैठे हैं, बहुत से लोग हमारे बीच में हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबके प्रति हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, सम्मान की भावना है। और जो आदर्श आपने स्थापित किया है, जो मापदंड आपने स्थापित किए हैं, वो दूसरे लोगों के लिए नजीर बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आपका ये प्रशिक्षण काल आप सबके लिए उपयोगी साबित हो। सार्थकता इसी में है कि आप दूसरों को कैसे योग की दिशा में आगे लेकर के चलेंगे, इसी में आपकी ट्रेनिंग लेने की उपादेयता और सार्थकता दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय। आपने मध्य प्रदेश शासन से मंदिर हसौद से लेकर रायपुर पूरे शहर में और पूरे छत्तीसगढ़ में जो सेवाएं दी हैं वो बहुत बहुमूल्य है। एक बार जोरदार ताली बजा दे। और आपका जो आज का शब्द है, शब्द शब्द हवान बनेंगे, शब्द शब्द तलवार बनेंगे, शब्दों को शमशीर बना सकते हैं हम। अरे तकदीर की कोई बात कहे क्या हमसे, इस योग आयोग की तस्वीर भी बना सकते हैं। ऐसे माननीय विधायक को जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व तो हमको योग आयोग को सहयोग के लिए मिले हैं। मैं अब आप सब लोगों को आज के उद्घाटन कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग के इस पावन अवसर पर आप सब उपस्थित हुए, उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय श्री श्याम सुंदर रहदास जी, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ योग आयोग के, मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रहदास जी, यदि मान लो श्री योगी जी एक धन्यवाद के पहले हमारे बीच में माफ करेंगे, श्री गणेश नाथ नोगी जी भी 2 मिनट मैं चाहूँगा इस मंच को। सर ठीक है, तो मैं आदरणीय रहदास जी, धन्यवाद। आज के इस संभाग स्तरीय बिलासपुर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय गरिमामय श्री सत्यनारायण शर्मा जी की उपस्थिति में सभी को ढेर सारी जो ज़रूरत की चीज़ें रहें हमें प्रदान किया गया। और इस दिए गए सुविधाओं के लिए और योग आयोग के नेतृत्व के लिए योग आयोग की तरफ से और
संपूर्ण प्रशिक्षणार्थियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पूर्ण आभार के लिए मैं हमारे योग आयोग के सदस्य श्री गणेश योगी जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। वो योग आयोग की तरफ से पूर्ण आभार व्यक्त करेंगे। ओम। आज हमारे बिलासपुर योग आयोग के प्रशिक्षण शिविर में पधारे माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री, हमारे योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी, हमारे योग आयोग के सदस्य रविंद्र जी, हमारे पांडे जी एवं मंच में पधारे समस्त भाइयों बहनों, आज ये कार्यक्रम आप लोगों को शिक्षित करने के लिए रखा गया है। इसमें हमारे मंत्री जी, योग आयोग सदस्य, अध्यक्ष जी लगातार योग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इसका लाभ लेके आप लोग अपने क्षेत्र में जाके सेवा करेंगे। आप लोगों ने इसके लिए अपना समय निकाला दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इस माननीय मुख्य अतिथि एवं इस अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानेश शर्मा के नेतृत्व में ये पूरा छत्तीसगढ़ जो है भारत की संस्कृति की रक्षा कर रही है। वतन परिस्थिति का जज्बा हम जवान रखते हैं, बहुत संभाल कर पुरखों की शान रखते हैं। यह कह दो मुल्क के नापाक ठेकेदारों से कि हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान की आन मान और शान को बढ़ाने में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय, विधायक महोदय, आप सब लोग आए, इसके लिए हम सब पूरा छत्तीसगढ़ योग आयोग परिवार की ओर से आपको धन्यवाद अदा करते हैं। और इसके बाद सांस्कृतिक